नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी क्या हो रहा है। मतलब हद स्थिति हो गया है सिद्धार्थ जी। ये तो नीचता का कह सकते हैं कि प्रकाष्ठा है। अब बताइए ये सारे शिक्षकों का डाटा पब्लिक डोमेन में आ गया है। कहाँ पोस्टेड है, क्या नाम है, क्या मोबाइल नंबर है, समझ रहे हैं क्या होगा इन शिक्षकों का। सब लूटा जाएगा। अभी पूरा सोशल मीडिया पर जो ये सूची वायरल हो रहा है जिसमें सारे शिक्षक का जो है सो नाम पता सब कुछ उसमें कहाँ पोस्टेड है सब कुछ दिया हुआ है। बताइए कि क्या होगा उन शिक्षकों का। देखिए मेरे पास भी आया है। अब बताइए इसमें शिक्षक का सब कुछ। अब बताइए अब इसमें सरिता पाल है, बीपीएससी शिक्षिका, कैमूर के भगुआ रहने वाला है, बक्सर जिला, पदस्थापना चाहता है और 1 to 5 में जनरल है और प्रखंड का नाम है और उसका कहाँ विद्यालय का नाम है, पदस्थापित है और उसका मोबाइल नंबर है। बताइए इतना डिटेल्स जो है सब कुछ जो है दिया हुआ है। और ये लेटर पूरा लेटर जो है सो वायरल हो चुका है। तो इसमें मतलब काजल कुमारी बीपीएससी शिक्षिका हैं, उसका प्राण नंबर से लेके सब चीज लिखा हुआ है। अब बताइए भागलपुर की रहने वाली है, जिला जहाँ पदस्थापित है भागलपुर पदस्थापित है और जिला जहाँ पदस्थापना चाहती है बेगूसराय, 1 to 5 में है। उसका क्या कहते हैं प्रखंड कहाँ जहाँ पोस्टेड है, पूरा उसका विद्यालय का नाम है और उसका मोबाइल नंबर है। बताइए अब बताइए सिद्धार्थ जी ये सारा डाटा पब्लिक डोमेन में, मतलब चंद मिनट भी लगेगा जामतारा गैंग के पास जाने में, चंद मिनट लगेगा साइबर अपराधियों के पास जाने में। तो साइबर अपराधियों का तो खतरा आप बढ़ा ही दिए हैं। साथ ही लड़कियों का नंबर जिस तरीके से डिस्क्लोज हुआ है, क्या होगा से उसका कोई मतलब समझ रहे हैं। किसने ये सूची डिस्क्लोज कर दिया है? आपका एगो ट्रांसफर का सूची डिस्क्लोज कर दिया पीडीएफ फाइल, तो पता नहीं अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि किस थाना में आपने एफआईआर दर्ज कराया। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। अभी तक कहां से लीक हुआ ये भी पता नहीं चला है, जबकि सब पता है कि कहां से क्या हुआ है। खैर बचाने वाले को बचाते रहिए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये जो लाखों शिक्षकों का जो डाटा डिस्क्लोज हुआ है, क्या क्या शिक्षकों के तबादले के नाम पर गंवाना पड़ेगा कहना मुश्किल है। आप ही बताइए ना इन शिक्षक शिक्षिका का क्या दोष है, कैसे डाटा ये बाहर आ गया। लाखों लाख शिक्षक बिहार में है, उसका डाटा पब्लिक डोमेन में आ कैसे गया। कई शिक्षक नेता हमको भेजे हैं कि देखिए भैया क्या हो रहा है। ये जो सूची के बाहर आने का मतलब समझते हैं। महिला शिक्षकों को, लड़की जो आपके यहाँ क्या क्या उसके साथ व्यवहार होगा, फोन कॉल्स किस तरीके के आएंगे। बिहार में वैसे ही लोग तबाह रहता है और ये नंबर ऐसा नंबर है कि ये नंबर कोई बदल नहीं सकता है। सर्विस बुक में जुड़ा हुआ है, प्राण नंबर है, सारा कुछ उस भाई शिक्षा कोष पर था तो सब एक दूसरे को थोड़ी देख सकता था। लेकिन इस तरीके का पीडीएफ फाइल में बाहर आ जाना, हमको लगता है कि जांच कराना चाहिए आपको और इस पर जो भी लोग दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे म्यूचुअल ट्रांसफर का ये मतलब थोड़ी है कि आप पूरे डाटा को सार्वजनिक कर दीजिए। कहां से ये डाटा सार्वजनिक हुआ होगा, कैसे ये सार्वजनिक हो गया, बताइए। क्या क्या देखना पड़ेगा इन शिक्षकों को एक तबादला के लिए। और पिछले 6 महीने से जिस मानसिक प्रताड़ना के दौर से शिक्षक शिक्षिका गुजर रहे हैं, उसको तो और आप तबाह कर दिए इस डाटा को डिस्क्लोज करके। मतलब थोड़ा भी तो हमें लगता है कि संवेदनशीलता रहनी चाहिए विभाग के अधिकारियों और कर्मी में कि इस तरीके के डाटा डिस्क्लोज होने से क्या हो सकता है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। शिक्षकों का खाता खाली हो जाएगा, शिक्षक सबका, मास्टर सबका वेतन पैसा आया पता चला कि गुल हो गया है। एक से एक डिटेल्स इसके माध्यम से वो निकाल सकता है।
और इतना ह्यूज, इतने बड़ी संख्या में शिक्षकों का नंबर बाहर आ जाना, आप सोच रहे हैं कि कितना बड़ा ये अपराध है। पता नहीं इस अपराध पर आप FIR दर्ज कराइएगा भी कि नहीं कराइएगा, हमें तो नहीं लगता है। आपका PDF, एक ट्रांसफर वाला PDF पर तो बहुत बड़ी बात आपने बोल दिया, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। वैसे ये बात बहुत ही गंभीर बात है। हमें लगता है कि शिक्षकों को भी, और खास करके महिला शिक्षक को, इस पर संज्ञान लेके FIR दर्ज कराना चाहिए कि मेरी सूची कैसे डिस्क्लोज हो गया, किसने ये सूची मेरा डिस्क्लोज किया है। क्योंकि पूरे जीवन का सवाल है भाई। ये नंबर ऐसा नंबर है जो हम पूरी नौकरी पीरियड में ये नंबर रहेगा, नंबर ये बदल भी नहीं सकता है। और वो नंबर आप पब्लिक डोमेन में चला गया। अब जैसे भी गया पब्लिक डोमेन में तो गया, और पब्लिक डोमेन में जाने का मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। कई तरह की चीजें, समस्याएं सामने आ रही हैं लगातार। जितना ट्रांसफर हुआ है, जो दूसरे जिला से आया है गिरभांसेज के लिए आप कह दिए, और जिस जिला में पदस्थापित था पहले उस DO के पास जा रहा है, वो देखते ही रिजेक्ट कर दे रहा है, कहा कि हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाई, जो अंतर जिला जिसका किए हैं, माध्यमिक निर्देशक का एक पोर्टल खोलिएगा ना कि माध्यमिक निर्देशक के पास जाए और माध्यमिक निर्देशक उस पर फैसला ले, तो बस कह दिए, उस पर अमल नहीं होना है। कोई मतलब है? अब बताइए ना, आपकी कही गई बात वो, और उसके बाद कई जिला शिक्षा पदाधिकारी के, मतलब एक समस्या रहे तब ना। डाटा लीक, कोई भी मुख्यालय का कोई भी जिला शिक्षा पदाधिकारी आदेश मानने को तैयार नहीं है। कह रहा है कि अगर जो स्कूल का स्ट्रेंथ के आधार पर जो इकाई पहले से फिक्स है शिक्षकों का, उससे अलग अगर आप ज्वाइन कीजिएगा तो हम वेतन नहीं देंगे। अब बताइए, सुबह में शारीरिक शिक्षक वाला फोन किया था, अभी एक मैथ का टीचर फोन किया कि हमारे स्कूल में पहले से मैथ का टीचर है, हम भी पहुंच गए हैं। अब बताइए क्या होगा सर। ये स्थिति है। इस तरीके की चीजें बराबर लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं, और जो खबर है वो अपने आप में ये चीजें कह रही हैं कि विभाग में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जब डाटा बाहर निकल सकता है तो भाई, कंप्यूटर ई शिक्षा कोर्स पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वो सारे दावे इस डाटा के बाहर आने से कहीं न कहीं सवाल खड़े हो गए हैं उस दावे पर। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि एकदम हम कंप्यूटर पर ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, इतनी कोई उसमें सेंधमारी कर ही नहीं सकता, क्या क्या दावा किया जा रहा था। और उसी शिक्षा कोर्स पर सारा डाटा जो है सो पब्लिक डोमेन में आ गया। कैसे आया, किसने ये किया, ये जांच का विषय है। और सिद्धार्थ जी, ये बहुत बड़ा अपराध है, क्राइम है कि किसी का व्यक्तिगत, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ट्रांसफर पोस्टिंग का लिस्ट नहीं है, ये शिक्षकों का पूरे जीवन का नौकरी का ब्यौरा है, उसमें सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, और वो पब्लिक डोमेन में आ जा रहा है लाखों लाख शिक्षकों का। शर्म तो आनी चाहिए भाई, विभाग के अधिकारियों को तो शर्म आनी चाहिए।